तो क्या आपको रामायण, महाभारत, गीता जैसे हिंदू एपिक्स फैसिनेट करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए, वरना आप किसी का जाके व्लॉग देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भगवत गीता की शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं, महाभारत में क्या हुआ था, ये सब हम लोग आज जानेंगे और सीखेंगे क्या सिखाना चाहती है गीता और क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो महाभारत का जो युद्ध था वो 50 सदी पहले हुआ था। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये उस जमाने का बिग बॉस ही था, बट विथ विजडम एंड फैमिली फ्रेंडली। तो महाभारत का जो युद्ध था, धृतराष्ट्र के 100 बेटे, उन दिनों नॉर्मल था, वर्सेस 5 पांडवास, 5 पांडवास। तो अब धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे जो कि कुरु राजवंश में पैदा हुए थे। वही अपना गुड ओल्ड फैमिली कलेश। तो धृतराष्ट्र जो थे वो पैदाइशी अंधे थे, मतलब कि जन्म से ही अंधे थे। तो राजवंश जो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े भाई थे, तो वो उनको मिला नहीं। और जो उनका राजवंश है वो पांडु को चले गया, जो उनका छोटे भाई पांडु थे उनको चले गया। तो लड़ने का रीजन तो मिल गया, लेकिन अभी तक लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका था। एक जो तनाव है, टकराव है, वो पैदा हो चुका था। तो धृतराष्ट्र के जो छोटे भाई पांडु है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन वो कभी और। तो पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इसलिए 5 पांडवास। तो धृतराष्ट्र के 100 बेटों के साथ अब इनका पालन पोषण हुआ। सारी सैन्य कलाएं जो कि इनके गुरु, महागुरु द्रोणाचार्य जी ने इनको सिखाई, और इनके दादाजी समान जो कि बहुत ही रेस्पेक्टेड थे कुरु राजवंश में, भीष्म पितामह। ये तो हो गया बेसिक फैमिली का लेआउट। अब देखेंगे कि आपसी परिवार के बीच कैसे डायनेमिक्स थे। तो दुर्योधन जो थे, सबसे बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र के, वो सबसे ज्यादा खुन्नस खाते थे 5 पांडवों से। अब खुन्नस में यहाँ पे आज का शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, वरना वैसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि उनका बहुत ही नफरत करते थे उनसे, बहुत ही ईर्ष्या थी उनको, एनवी जिसे कहते हैं। तो वो इतनी नफरत करते थे कि अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने कई बार उनको मारने का प्रयास किया। 5 पांडव है जो उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार अपने प्रयास में विफल होते थे, क्योंकि कृष्ण जी और विदुर जो कि इनके तीसरे भाई थे, वो उनकी जान बचा लेते थे। तो अब आप लोग सोचेंगे कि धृतराष्ट्र जो अपने बेटे दुर्योधन के साथ मिलके उनको मारने की कोशिश कर रहे थे 5 पांडवों को, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो भी यही चाहते थे धृतराष्ट्र की ये सारा जो राजवंश है वो अब उनके बेटों को मिल जाए और 5 पांडवों को कुछ ही ना मिले। खैर, पांडवों को तो मार नहीं पाए, लेकिन अब कृष्ण जी की बात चली है तो अब थोड़ा सा उनका भी इंट्रो दे दिया जाए इसमें, क्योंकि एट द एंड गीता तो उन्होंने ही कही है। तो इस महाभारत में कृष्ण जी का रोल पांडु की पत्नी कुंती के भतीजे का है, और वो यदुवंश राजवंश के राजा हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि अगर वो कुंती से रिलेटेड हैं तो वो नेचुरली पांडवों की साइड होंगे, लेकिन वो भगवान है, वो ऐसी साइड नहीं ले सकते। तो वो किसकी साइड आते हैं वो तो लास्ट में देखेंगे। पहले ये जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो दुर्योधन जो थे वो परम राजनीतिज्ञ थे, तो इसी के चलते उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने जुआ खेलने के लिए बुलाया 5 पांडवों को, लेकिन वो क्योंकि षड्यंत्र रचा गया था तो उनके साथ बड़ी धोखा हुआ, बेईमानी हुई 5 पांडवों के साथ, और इसी के चलते वो अपना राजवंश हार गए, और उनकी जो 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, वो भी हार गए। और फिर बाद में गेम के बाद जो भी द्रौपदी थी उनका चीरहरण भी किया। वो तो कृष्ण जी ने आके बीच में उनकी इज्जत बचाई। तो बेचारे पांडव जो थे वो राजपाट हार चुके थे, और उनको 13 साल के लिए देश निकाला दे दिया गया था, लेकिन देश निकाला वो पूरा करके आए 13 साल का। फिर आके जैसे ही दुर्योधन से मांगा अपना राजवंश वापस, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। अब दुर्योधन था जो बहुत ही उनसे नफरत करता था। तो 5 पांडवों ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हमें पूरा राजपाट नहीं चाहिए, आधा जो भी है उनका हिस्सा, हमें क्या है कि 5 गांव ही दे दो। अब 5 गांव भी देने से मना कर दिए दुर्योधन ने, वो इतनी नफरत करता था इनसे, तो मना कर दिया। तो अब युद्ध निश्चित था, 5 पांडव अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। तो कृष्ण जी धृतराष्ट्र के दरबार में गए और वहां पे जाके शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। तो अब एकदम युद्ध घोषित हो चुका था, लेकिन पांडव जो थे वो निश्चिंत थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जो कृष्ण जी है वो कोई आम इंसान नहीं है,
वो एक खुद भगवान के अंश है। और जो धृतराष्ट्र के बेटे थे वो इस बात से वंचित थे, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि कृष्ण जी कौन है। उनके लिए महज वो एक यदुवंशी राजवंश के राजा थे। तो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, और मैंने बोला था कि कृष्ण जी अपने आप तो ऐसे साइड लेंगे नहीं। तो कृष्ण जी ने बोला कि मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ आपके सामने कि जो दोनों आपस की सेना है, वो दोनों में से कोई भी मेरी सेना रख सकता है और एक मेरे को रख सकता है। यानी कि दोनों साइड अपना चूज कर सकती है कि एक या तो मेरे को ले लो या मेरी सेना को ले लो। तो धृतराष्ट्र के जो बेटे दुर्योधन है वो सैन्य कला में माहिर, उन्होंने उनकी आर्मी ले ली, तो उन्होंने सैनिक ले लिए कृष्ण जी के। और पांडवों को पता था कि कृष्ण जी भगवान के अंश है, तो उन्होंने तो कृष्ण जी को ही अपने साथ लिया। तो इसी तरह कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने और युद्ध में भाग लिया। तो इसमें एक बात सीखने को मिलती है कि कृष्ण जी का जो था रिश्ता था कुंती से, फिर भी उन्होंने एकदम से अपने पांडवों की साइड नहीं ली और उन्होंने बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया। तो ये एक भगवान के अंश होने की निशानी थी। तो युद्ध के स्टार्ट होने से पहले जो भी कृष्ण जी और अर्जुन बातें करेंगे वो ही भगवत गीता है। जो वो ज्ञान कृष्ण जी अर्जुन को देंगे वो ही भगवत गीता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर कुछ नया सीखा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो आगे आते रहेंगे। और तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।